सुरेश बस आया, बाकी नहीं आया अभी। सर हाँ सुरेश, सुरेश कुछ बोल रहा था। सर हाँ सर ज्वाइन कर रहे हैं तो आज कैसे जल्दी से ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। पता नहीं, शायद नेटवर्क या जूम दोनों की दिक्कत है ऐसा लगता है। बाकी हो गया, अभी तुम्हारा तो हो सर गया, ये लोग अटक गए अभी। चलो चालू करूँ क्या? आ जाएंगे तो तब आ जाएंगे, ये तो फिर रिकॉर्ड करके तो डाल ही दूंगा। यस सर। हार्ट का स्ट्रक्चर तो समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे दूसरी चीजें है ना, ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज है ना, ये आगे चल के हमको डिसीज के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है। ये क्या है? कोरोनरी आर्टरी है ना, जो हमने बताया कोरोनरी आर्टरी, इसको क्या बोलते हैं? सीएडी भी बोलते हैं ना, सीएडी है ना। तो हमने कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ा था, तो कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या चीज हो रही थी? हार्ट को अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती है और उसको ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिलता है ना, किसी कारण से। कहीं ब्लॉकेज हो गया, कहीं इन्फ्लामेशन हो गया, कहीं पे कुछ आर्टरी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई, कहीं पे नैरो बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन, क्या क्या कंडीशन हमको देखने लगती है? गला बैठ जाता है ना, पेन पेन होता है, दर्द चेस्ट में पेन होता है, डिजीनेस वीकनेस लगती है, सर भारी भारी लगने लगता है जब ऐसी हार्ट में कोई ब्लॉकेज होता है तो, है ना। नोसिया फील होता है, वॉमिटिंग जैसा हमको फील होता है, लेफ्ट शोल्डर में पेन होने लगता है ना, जो ये अपना जबड़ा भी दर्द होने लगता है जब हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है उन कंडीशंस में, है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे? कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोला है ना, तो ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। उसके अंदर में क्या चीज हो गई? यहाँ पर किसी कारण से ब्लॉकेज आ गया। अब ये जो जमता हुआ दिख रहा है, ये क्या बन रहा है? यहाँ पे प्लग फॉर्म हो रहा है ना, फेट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह यहाँ पे आके स्टोर होने लग गया, जिसके कारण यहाँ से सप्लाई क्या होना है? नहीं हो पाना है, ब्लड आगे की ओर अच्छे से फ्लो नहीं हो पाना है। अब फ्लो नहीं होगा तो क्या होगा? जो आगे की जो मसल्स है, जो सेल्स है, वो सब क्या होने लगेंगी? डेथ होने लगेंगी, जिसके कारण उस पर्सन को क्या होने लगेगा? यहाँ पे चेस्ट पेन होने लगेगा, है ना। उसको अगर हमको मेंटेन करना है तो हमको हेल्थी डाइट लेना पड़ता है। एक्सरे के द्वारा हम अच्छी, एक्सरे और सीटी स्कैन और एमआरआई पढ़ा है हमने, एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं ना क्या चीजें अवॉइड करना है। तो स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहलिज्म अवॉइड करना है ना,
बहुत ज्यादा हमको अल्कोहल्स नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, तो वो प्लग वहां पे फॉर्म नहीं होता है ना। फिर कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी का मतलब ये चीज हो रहा है कि हम बॉडी के अंदर में एंजियोप्लास्टी के लिए क्या करते हैं, जैसे हमको छोटी छोटी कैपिलरी है, वैसे वो दिखाई नहीं देना है, हम एक्सरे के थ्रू भी उनको पहचान नहीं पाएंगे कि कहाँ पे क्या है ना। तो हम क्या करते हैं एंजियोग्राफी में, यहाँ पे हम लिक्विड क्या करते हैं, बेरियम लेते हैं और उस बेरियम को बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और बेरियम कैसा होता है, चमकीली धातु है जो क्या करती है, सरफेस से चिपकते हुए चलती है, बाद में हम उसका सीटी स्कैन या एमआरआई करते हुए देख लेते हैं कि कहाँ पर ब्लॉकेज हुआ। तो ये क्या हुई, बॉडी के अंदर में कहीं पे हार्ट के अंदर में क्या हुआ, ये जैसे यहाँ पे उसमें कोरोनरी आर्टरी, इसमें यहाँ पे ये नैरो होने लग गई है ना, या यहाँ पे ये प्लग फॉर्म होने लग गया, जिसके कारण क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ये ब्लॉक हमको पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, है ना। ये इस तरह से कोलेस्ट्रॉल वगैरह का यहाँ प्लग बन जाना है, तो ये जो यहाँ आगे सप्लाई आना है वो प्रॉपरली नहीं जा पाएंगी। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, है ना। ये जब आगे की ओर सप्लाई नहीं जाना है तो क्या होना है, हमको पेन होना है। अब ये जो पेन हो रहा था, है ना, ये जो अचानक से जो पेन होना लगा वो क्या कहलाता है, एंजाइना कहलाता है, ठीक है, एंजाइना। अब अगर पता चले यहाँ से कोई दूसरा फेट मॉलिक्यूल्स वगैरह जा रहा है, तो वो भी क्या होना है, जाना है, और वहां पे ऐसे किसी आर्टरी जहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी और कोई बड़ा मॉलिक्यूल चले गया तो क्या होना है, ब्लॉक हो जाना है, जिसके कारण क्या आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है ना। अब बारी आती है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की, क्या चीज होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं, एंजियोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसको एंजियोप्लास्टी, उसको एक प्रोसीजर है, एंजियोग्राफी हमको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखते रहना है ना। तो हम क्या करते हैं एंजियोग्राफी में, यहाँ पे उसकी जो ब्लड वेसल्स है वो कितनी नैरो है, कितनी मोटी है, कैसे खुली हुई है, ये सारी क्या करते हैं, जो यहाँ पे हम सबसे बड़ी जो आर्टरी या वेन रहती है उससे क्या करते हैं, हम कैथेटर बॉडी के अंदर में इंसर्ट करते हैं। अब वो होते हुए क्या हो जाता है, यहाँ पे हार्ट में आ जाता है, और इसी को क्या करते हैं हम यहाँ पे स्क्रीन पर देखते रहते हैं, स्क्रीन पर। उसके अंदर में भी ये सीटी स्कैन एमआरआई के थ्रू भी देखते रहते हैं, और अंदर भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे उसमें एक कैमरा लगा हुआ रहता है। लेकिन हम एंजियोग्राफी के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम ब्लॉकेज का यहाँ पे पता नहीं कर सकते एंजियोग्राफी के द्वारा, है ना, क्योंकि ये बाहर से स्ट्रक्चर दिखा रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब एंजियोप्लास्टी करते हैं कि कहां पर ब्लॉक हुआ। ग्राफी मतलब बाहर से विजुअलाइज कर रहे थे, हार्ट को हम सीटी स्कैन एमआरआई के द्वारा बाहर से दिख रहे थे, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था कि कहां पे ब्लॉकेज हुआ है ना। तो अब उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी बोल रहा है, एंजियोप्लास्टी करता है ना। तो एंजियोप्लास्टी में क्या है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे बलून के द्वारा इस प्लग को पहले इन्फ्लेट कर देते हैं, और वहां पर ये हमने ये चीज सुनी है ना सुरेश कई बार, कि हार्ट के अंदर में स्टैंड डाला, है ना, ऐसा सुना है ना सुरेश? यस सर। ये ऐसी चीज सुनी है ना कि हार्ट में किसी का स्टैंड डाला, ब्लॉकेज हो गया था, तो या हार्ट अटैक आया था, वो स्टैंड लगाया उसने, यस सर। है ना। तो ये इस तरह से क्या किया हमने, बलून से जहां ब्लॉकेज आया था उसको रिमूव कर दिया, और उसके अंदर में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया, और इस स्टैंड के अंदर में कुछ केमिकल्स रहते हैं जो लगातार रिलीज होते रहते हैं, और वो यहाँ पर फेट को फिर से जमा नहीं होने देते हैं, है ना, जिसके कारण ब्लड फ्लो अच्छे से होने लग जाता है, और हार्ट फेलियर की जो चांसेस रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और पेन भी कम हो जाता है ना। क्या क्या चीजें करते हैं हम यहाँ पे एंजियोप्लास्टी से पहले, है ना। तो एंजियोप्लास्टी से पहले अपन उसको कंसल्ट कर देते हैं,
पेशेंट को हर चीज बता देते हैं, मेडिसिनों के बारे में उसको बता देते हैं, उसको सारे टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, उसको जो भी टेबलेट वगैरह चल रही है वो सारी टेबलेट्स वगैरह हम रोकते हैं, मतलब सारी रोकेंगे नहीं, मतलब ये देख लेंगे कि क्या चीजें अभी देना चाहिए और क्या चीजें नहीं देना चाहिए ना। उसको अच्छे से समझा देना है कि भैया तुम्हारा ऐसा ऐसा प्रोसीजर होना है, कि ये चीजें होना है, कोई और दूसरी ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे हैं, वो सारी चीजें, या कोई ब्लीडिंग हिस्ट्री वगैरह या पुरानी हिस्ट्री है वो सब दे। सबसे पहले फिर चेस्ट एक्सरे लेते हैं, उसका ईसीजी लेते हैं, उसका ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड एग्जामिनेशन में एचआईवी टेस्ट देखते हैं, ग्रुप देखते हैं, प्लेटलेट्स देखते हैं, शुगर लेवल देखते हैं ना, और लास्ट में उसके क्या कर लेते हैं, साइन ले लेते हैं कि भैया ठीक है प्रोसीजर के लिए आप तैयार हो, और अगर कोई बाय चांस गड़बड़ हो जाती है तो वो गड़बड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद होगी, क्योंकि कई बार इस चीजों में क्या होता है, पेशेंट होता है कि कई बार मर जाता है, जैसे इसमें नहीं मर रहा, हार्ट अटैक आया और उसको पता चला हमको एंजियोप्लास्टी करना था, पता चला वो मर गया, तो उसके फैमिली मेंबर्स बवाल करने लग जाते, इसलिए पेशेंट और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका कंसल्ट लेना बहुत जरूरी। सारी चीजें भूल जाओ, लेकिन जब एक पेशेंट को हम ओटी या ऑपरेशन थिएटर में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमको उसका कंसल्ट लेना बहुत जरूरी है ना। पेपर वर्क का मैंने, जब हम हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वाली चीज बोल रहा था तब भी मैंने बताया था कि पेपर पे ऑन रिकॉर्ड होना जरूरी है ना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है हर चीज का। हम छोटी सी चीज कर रहे हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, विथ रीजन, विथ साइन, विथ टाइम, विथ डेट, ठीक है। यस सर। है ना। अब जब प्रोसीजर चल रहा है तो उस समय में क्या चीजें हो रही है, उसको रिलैक्स रखना है, उसकी बॉडी प्रिपेयर करना है, जहां से हमको अंदर कैथेटर इंसर्ट करना है उतना एरिया हमको अच्छे से क्लीन करना है। मेन तो थाई वाला रीजन हम क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं ताकि वहां पर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम क्लीन कर देते ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, है ना। फिर लोकल एनेस्थेसिया लगा देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको क्या करना है, एक कैथेटर इंसर्ट करना है, इसीलिए हम उस पर क्या कर देते हैं, लोकल एनेस्थेसिया लगा देते हैं कुछ टाइम पहले, है ना, ताकि यहाँ पर जो पेन होने वाला है वो पेन रिड्यूस हो जाए, वो पेन ना हो उसको, है ना। फिर क्या करते हैं, हम एक कैथेटर अंदर बॉडी के अंदर में इंसर्ट करते हैं जो कहाँ तक पहुंच जाता है, हार्ट तक पहुंचता है। इसको हम विजुअलाइज भी करते रहते हैं मॉनिटर पर, है ना। इसमें ये जो कैथेटर है इस पर क्या रहता है, यहाँ पे एक बलून रहता है ना, उसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पहुंचता है वो ब्लॉकेज के पास में, उसको इन्फ्लेट कर देता है ना। इस बलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं, जिसके कारण ये जो ब्लॉकेज हो रहा था, ये ब्लॉकेज क्या हो जाना है, हट जाना है। यहाँ से हटना नहीं मतलब वहां से एरिया उसको हटा देना है ना। यस सर। अब वो कंडीशनें भी डिपेंड करती है कि किस तरह का प्लग बन रहा है, किस तरह का वहाँ फेट डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन हो रहा है, उस आधार पे हम वहाँ पे उस तरह से करते हैं। जैसे ये पीटीसी बोलते हैं इसको, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं ना, पीटीसी है। अब क्या है, बाद में प्रोसीजर के बाद में क्या करना है, हमको उस जगह को अच्छे से प्रेशरफुली क्लोज करना है ना, और वहां पर अच्छे से इसको स्ट्रिप कर देना है ताकि चिपक जाए, है ना। यस सर। और अगर ये फिर से अगर एक ही जगह जहां पर हमने पहले एंजियोप्लास्टी करी थी, अगर फिर से अगर यहीं पर हो रहा है, बन रहा है, फिर से प्लग बन रहा है, तो हम वहां पे स्टैंड को इम्प्लांट कर देते हैं ना। और ये जो स्टैंड रहता है, स्टैंड के लिए बताया कि यहाँ पर स्टैंड में क्या रहता है, टाइनी सिलेंडर रहता है, मतलब ये कहता रहता है मेटल का बना हुआ रहता है, इसमें वो सब्सटेंस डले हुए रहते हैं जो यहाँ पे फेट को डिपॉजिट नहीं होने देता है, उसको कंटिन्यू डिसॉल्व करते रहता है ना। सेम प्रोसीजर करेंगे, सारी चीजें फिर भी क्या करेंगे, अगली इसमें हम सेम चीजें करेंगे ना। यस। ये वहां पे जाके उसको इन्फ्लेट कर देते हैं तो वो स्टैंड वहां पे फिट हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, काफी लंबे ड्यूरेशन तक वहां पर प्लग फॉर्म नहीं हो पाता या ऐसे फेट वगैरह डिपॉजिट नहीं हो पाता है ना। और ये जो स्टैंड रहते हैं परमानेंटली फिट करते हैं, फिर इनको निकालने का नहीं रहता है ना। क्या क्या चीजें वो रहती है, तो जो भी मेडिसिन है उसके बारे में हमको उसको बता देना है ना। उसको फिजिकल एक्टिविटी या धीरे धीरे करवाना चालू कर देते हैं, जो डॉक्टर उसको ऑर्डर करता है उस हिसाब से। तो इतनी चीजें रहती है एंजियोप्लास्टी में। कार्डिक मॉनिटर ये तो अभी नहीं दिखता है, कार्डिक मॉनिटर बाद में।
ये सुरेश ओरिजिनल हार्ट देखना है बेटा ये? यस सर। ठीक है, ये ओरिजिनल हार्ट है ना, मैं इसको स्पीड बढ़ा के दिखा रहा हूं, देखो। ये ऐसे दिखाई देना है। ये जो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये छोटी छोटी लाइनें यहाँ पे दिखाई दे रही है, चैम्बर्स है ना? यस सर। ये एओर्टा, उनके वो इंफीरियर वेना के बाद। सर हाँ सुरेश। ये हार्ट किसी और व्यक्ति की, किसी और व्यक्ति के में भी वो होता है, सेट हाँ, हो जाता हार्ट है इनका? ट्रांसप्लांटेशन होता है ना बेटा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। पर बेटा वो जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, पता है 4th ईयर में है तुम लोग। यस सर। हम्म। वैसे अगर देखना हो तो फेसबुक पे जो मेरा एक चैनल बना हुआ है, मेडिकल नॉलेज एन करके, है ना, मेडिकल नॉलेज एन, यस उसमें सर। मैंने वीडियो डाले हुए हैं बेटा। ये हमारे नर्सिंग के उसमें बहुत सारे वीडियो मिले हैं। ये देखो, हमने मायोकार्डियम बोली थी, तो मायोकार्डियम क्या है? ये तो कोरोनरी आर्टरी दिखा रही, ये क्या है? यहाँ पे मायोकार्डियम है, इतनी मोटी लेयर रहना, ये पेरिकार्डियम है, अंदर की ओर एंडोकार्डियम। यहाँ पे ये कोरोनरी आर्टरी थी, है ना, कोरोनरी आर्टरी थी जो इधर इस मायोकार्डियम के अंदर में ब्लड सप्लाई कर दे रही थी। है ना, ये देखो यहाँ से ये कोरोनरी आर्टरी आ रही थी, एकदम बहुत पतली सी हो रहना है लेयर। ये देखो ऐसे रहना है, एकदम पतली हो रहना है। ये देखो अंदर के वॉल यस। और उनके फाइबर्स। सुरेश अगर नॉनवेज खाते हो क्या? नो सर। अरे यार, नहीं तो पता है जो चिकन रहता है ना, मुर्गा, उसका हार्ट काट के देखना, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, पर थोड़े से छोटे दिखाई देते हैं। नो सर, नॉन वेज नहीं खाते। चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अगली चीज हम देखते हैं यहाँ पे, तो एक दोनों का हार्ट नहीं डिफिब्रिलेटर। हो जाता क्या? क्या सुरेश? जैसे कि ट्रांसप्लांट करते वो हाँ हार्ट का, तो हाँ। उसे ऐसे कर रहे हैं तो डैमेज वगैरह नहीं हो जाता है? नहीं ना बेटा, चांसेस रहते हैं, पर दरअसल उसमें कैसे करते हैं, पहले जो हार्ट रहता है उसको हम एक मशीन से कनेक्ट करते हैं, है ना, मशीन से कनेक्ट करते हैं, और तब तक जो बॉडी की सप्लाई रहती है वो उस मशीन से चलते रहती है ना। जैसे ही हम ट्रांसप्लांट कर दिया है ना हमने हार्ट से, तो हम क्या करते हैं, उस हार्ट के ऊपर एकदम से वर्कलोड नहीं पड़ने देते हैं, धीरे धीरे उसका वर्कलोड हटाते रहते हैं। जैसे अभी वो कैसे हो रहा था, मान लो हम सिर्फ उससे 1 मिनट में जैसे 5 लीटर वो पंप कर पा रहा है ना, तो उतना ना करवा के उससे क्या करेंगे, हम 2 लीटर करवाएंगे पहले पंप, फिर धीरे से उसकी कैपेसिटी, एक एक ट्यूब्स हटाते जाते हैं, और एक ट्यूब्स उधर हार्ट की जोड़ते जाते हैं, ताकि उस हार्ट के ऊपर एकदम से प्रेशर ना पड़े, जो नया हार्ट हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। पता चला वो हार्ट हमने किसी बॉडी से लिया था, तो थोड़े से टाइम वो वाला हार्ट कैसा था, अभी रिलैक्स था, है ना, वर्क नहीं कर रहा था। अब पता चला उसको बॉडी में हमने इंसर्ट किया और वो एकदम से काम करने लगा, तो वो पता चला वो जो नया किया वो भी फेल हो गया। तो वो चीज नहीं करते हैं, धीरे धीरे उसकी वर्कलोड, उसको वर्क के लिए हम कैपिटल देते हैं, एकदम से नहीं दे देते हैं। फिर ये डिफिब्रिलेटर देखा है, मूवी वगैरह में देखा होगा, वो करेंट लगाने के लिए यूज करते हैं, करंट लगाने के लिए यूज करते हैं, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं इसको। और इसमें क्या रहते हैं, 2 पैडल रहते हैं। पॉज हो गया, है ना। उसमें क्या रहते हैं, दो दो पैड लगे हुए रहते हैं इसमें, यहाँ पे बैटरी वगैरह रहते हैं, ये 2 पैड रहते हैं, एक क्या रहता है, एपेक्स रहता है, और एक बेस रहता है, जिसको हम चेस्ट के ऊपर रखते हैं। ये जो यहाँ पे स्विच रहता है, स्विच से क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं, और चार्ज हो जाने के बाद में उसको हम
करंट देते हैं। जितना भी हमको यहाँ पे जिस तरह का भी मूड सेट करना है मूड सेट कर देते हैं, कितना हमको फ्रीक्वेंसी रखना है, कितना करंट उसको हमको देना है, वो चीज। आजकल जो एडवांस वाले आ रहे हैं उसमें ईसीजी मशीन भी जुड़ी हुई रहती है ना, ईसीजी भी निकल जाता है। यस सर। लॉक सिस्टम भी रहता है कि पता चला अपन ने फिट कर दिया और अपन ने लगा लिया, है ना, तो लॉक सिस्टम रहता है, स्विच वगैरह रहता है, ताकि हम उसको आसानी से सारा मेंटेन कर सके। ये पीछे साइड में बैटरी लगाने के लिए प्लेस रहता है, तो हम बैटरी लगा दो, उसके बाद में फिर उसको हम चार्ज करते हैं। ये पैडल्स को हम वो करते हैं, है ना। ये ईसीजी लीड्स रहती है, ईसीजी लीड्स भी रहती है, जो हम चेस्ट पर उस पे प्लेस कर देते हैं और उसके बाद मूड सेट कर देते हैं कि किस तरह का हमको उसको करंट देना है। और फिर बाद में हम जब उसको दे देते हैं करंट, तो फिर देखते हैं कि कितना दिया, कैसा था, है ना। ये अभी नहीं है, खैर ये भी थर्ड ईयर, वो सेकंड ईयर फोर्थ ईयर में। यस सर। एंजियोप्लास्टी तो अभी ये दिखा दिया, हार्ट का भी दिखा दी। एंजाइना और एमआई अभी नहीं। हार्ट की एनाटॉमी एक बार ये स्ट्रक्चर और देख लो, और कुछ डाउट रहता है तो फिर बोलना, है ना। हार्ट पे यस सर। देखते भर चलो, है ना, क्या क्या चीजें हो रही है। यस सर। ये यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या चीज होगी, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा रहती है, राइट वेंट्रिकल है, पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स तक जा रही है ना। फिर यहाँ पे एओर्टा है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है। अब देखो क्या चीज हो रही है, जो हार्ट का लेफ्ट साइड है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये भी याद रखना। लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और इस साइड में क्या रहता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर यहाँ पे ये वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट है ना, वीएसडी। तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था, ये जो सेप्टम था, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, वीएसडी भी बोलते हैं। ये जो डिसीज रहती है इसको वीएसडी भी बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सेप्टम रहता है इसमें यहाँ पे होल्स रहता है, वो फील नहीं हो पाता है ना। ये हार्ट के अंदर में यहाँ पे वेंट्रल सेप्टल डिसीज भी हो रही है, तो क्या चीज हो रही है, वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, सेप्टम्स अच्छे से बने हुए नहीं रहते हैं, है ना। जिसके कारण क्या हो रहा था, बताया था, अभी वो सब मिक्स हो जा रहा है। अगली चीज क्या होती है, जैसे अभी ये वॉल वगैरह हो गया ना, अगर यहाँ पे ये जो जैसे ट्राइकस्पिड वॉल था, अगर ये अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहा है ऐसा, तो भी क्या होना है, जो ब्लड है वो आपस में मिक्स वगैरह होना है ना, अच्छे से नहीं होना है, प्रॉपर नहीं हो पाना है ना। ये ब्लू को हम क्या कर रहे थे, ब्लू ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड दिखाते हैं, रेड को हम ऑक्सीजनेटेड दिखाते हैं। पर्पल पर्पल अगर हो गया है तो कैसा हो गया, मिक्स हो गया, है ना। ये देखो अब यहाँ पे पर्पल बन गया, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया यहाँ पर, ये वीएसडी के कारण, है ना। क्योंकि यहाँ सेप्टम अच्छे से नहीं था, तो दोनों ब्लड क्या हो जा रहे थे यहाँ पे, ये मिक्स हो जा रहे थे, देखो मिक्स हो गया, जिसके कारण क्या होना है, यहाँ पे साइनोसिस हो जाना है। साइनोसिस, ब्लड प्रॉपरली यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है ना, अच्छे से। उसके जो हमको रेड कलर दिखाई दे रहा है, वो रेड कलर हमको क्लियरली नहीं दिखाई देता, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। फिर एवर्टिक एन्यूरिज्म है ना, नहीं, नहीं इसका भी नहीं। ये हो गया कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, भी बता दी, ये भी अभी दिखा दिया। ठीक है, तो इतनी चीजें थी बेटा, यस सर। है ना। आगे का जो हार्ट का स्ट्रक्चर है पॉइंट टू पॉइंट कल देखेंगे, ठीक है। यस सर। और एक हार्ट का डायग्राम बनाना है बेटा सुरेश, हार्ट का डायग्राम यस बनाना है बेटा, कोशिश करना सर, पेन। हाँ, डायग्राम कैसा था? क्या हम जो डायग्राम बनाए थे वो कैसा था? अच्छा था, और पेंसिल से भी बनाओ, है ना। एक तुमने शायद पेन वाला बना के भेजा था, है ना, पेन से भेजा था। यस सर। बाकी अच्छे डायग्राम है, और थोड़े से यस क्लियर सर। करने की कोशिश करो, है ना।
यस सर। हाँ, और पेंसिल से बनाना है पहले, है ना, पेंसिल से, तो उसमें कहीं मिस्टेक होंगी तो हम उसको क्लियरली बना। नेट पे कोई भी सर्च करो, 2 बनाना है, पर याद रखो 2 डायग्राम बनाओगे हार्ट के, एक एक्सटर्नल बनाओ और एक इंटरनल, ठीक है। यस सर। इंटरनल जो पहले दिख रहा था, जो बुक पे दिख रहा था, वो इंटरनल था, है ना। खैर मैं एक सर्च करके भी सेंड कर दूंगा, है ना, ठीक है, मैं सेंड कर। सर हाँ जो एग्जाम में आते हैं और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहते हैं वो सेंड कर दीजिएगा, जो कि हम हाँ उसे रिवीजन करेंगे और अच्छे से या वो कर लेंगे। हाँ, देखो एक एक चीज, वो जो अपन ने वो जो एक साइट देखी ना जहां से अपन बुक पढ़ रहे हैं बेटा, वहां पे जो यस सर। दूसरी और जो तीसरी नहीं, तीसरी और चौथी जो बुक है ना, एनाटॉमी की, तीसरी और चौथी बुक, उसमें क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट लिखा है बेटा, है ना। तो यस वो सर। वाले फॉर्मेट, वो वाले क्वेश्चन आंसर, मतलब वो एग्जाम के लिए तैयार करो। और ये वाली चीजें पूरा सुनते हुए चलो, क्योंकि ये चीजें जब अपने से बनने लगेंगी तो अपन वो चीज आराम से लिख पाएंगे ना। तो वो यस सर। नोट्स वहां से, वो एक हैंड राइटिंग वाली भी देखे थे ना अपन ने, तो यस नोट्स सर। वहां से तैयार करो, है ना, वो इजी पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ चलो ठीक है, बाय, गुड डे बेटा।